जय श्री महाकाल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस साल ये विशेष एकादशी तिथि पूरे 2 दिन तक रहेगी। इसी कारण बहुत से भक्तों के मन में यह सवाल है कि योगिनी एकादशी का व्रत आखिर किस दिन रखना चाहिए। आज की इस विस्तृत जानकारी में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि योगिनी एकादशी व्रत की सही तिथि क्या है, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब है और व्रत के नियमों का पालन आपको किस दिन करना चाहिए। एकादशी का यह पवित्र व्रत पूरे जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ साथ गारस माता की भी विधिवत पूजा की जाती है। योगिनी एकादशी का व्रत यदि सही विधि से किया जाए तो जन्म जन्मांतर के सभी पापों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य देने वाला माना गया है। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि 10 जुलाई शुक्रवार को सुबह 8:17 बजे शुरू होगी और 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:22 बजे तक रहेगी। इसलिए इस वर्ष 10 जुलाई शुक्रवार और 11 जुलाई शनिवार दोनों ही दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। 10 जुलाई को 10वीं तिथि के साथ मिली हुई एकादशी रहेगी, जबकि 11 जुलाई को द्वादशी तिथि के साथ जुड़ी हुई एकादशी होगी। सामान्य रूप से जब भी एकादशी तिथि 2 दिनों में पड़ती है तो पहले दिन की एकादशी को गौण एकादशी और दूसरे दिन की एकादशी को वैष्णव एकादशी कहा जाता है। अगर सबसे शुभ और उत्तम तिथि की बात करें तो पहले दिन यानी 10वीं तिथि वाली एकादशी को छोड़कर दूसरे दिन व्रत रखना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, विशेष रूप से उस दिन जब ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले एकादशी तिथि मौजूद हो और उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाए। द्वादशी तिथि 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:23 बजे से शुरू होगी और 12 जुलाई रविवार को तड़के 2:04 बजे तक रहेगी। द्वादशी तिथि शुरू होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो सामान्यतः 5 से 6 घंटे तक रहता है। जिन भक्तों ने 10 जुलाई शुक्रवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखा है, उन्हें 11 जुलाई शनिवार को दोपहर में व्रत का पारण करना होगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:50 बजे से शाम 4:36 बजे तक रहेगा। इसका कारण यह है कि सुबह से मध्याह्न तक हरिवासर का समय रहता है और हरिवासर में व्रत का पारण करना उचित नहीं माना जाता। वहीं जो लोग 11 जुलाई शनिवार को व्रत रखेंगे, उन्हें त्रयोदशी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। उनके लिए 12 जुलाई रविवार को सुबह 5:32 बजे से 8:18 बजे तक का समय शुभ रहेगा। उस समय त्रयोदशी तिथि होने पर भी कोई दोष नहीं माना जाता। जब भी दूसरी यानी वैष्णव एकादशी का व्रत रखना हो तो 10वीं तिथि वाली एकादशी को छोड़कर उसी दिन व्रत रखें जिस दिन एकादशी और द्वादशी का संयोग हो। ऐसा करने से अधिक शुभ फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि संभव हो तो शनिवार वाले दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखें और रविवार को उसका पारण करें। अगर किसी कारणवश आप शुक्रवार को व्रत रख रहे हैं तो व्रत के सभी नियमों का पूरी श्रद्धा और सावधानी से पालन करें ताकि व्रत खंडित न हो और शनिवार को दोपहर में सही समय पर पारण किया जा सके। इस बात का विशेष ध्यान रखें, व्रत का पारण सामान्यतः चावल खाकर किया जाता है। भगवान विष्णु को खीर या शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाकर उसके बाद व्रत खोला जाता है। लेकिन इस बार 2 दिन एकादशी होने के कारण जहां तक संभव हो दोनों दिनों चावल का त्याग करें। चावल की जगह आप तुलसी मिश्रित जल या पंचामृत से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तुलसी जी में जल अर्पित करने की बात करें तो 10वीं तिथि के दिन ही तुलसी जी को जल अर्पित करें। एकादशी तिथि शुरू होने के बाद न तो तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी जी में जल चढ़ाना चाहिए। रविवार के दिन भी तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, इसलिए आप मानसिक रूप से तुलसी माता को जल अर्पित करके और उन्हें भोग लगाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार 10 जुलाई शुक्रवार को सुबह 8:16 बजे तक भद्रा काल रहेगा और उस समय भद्रा का वास स्वर्गलोक में होगा। यह थी योगिनी एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आने वाली अगली वीडियो में मैं आपके उन सभी सवालों के जवाब दे सकूं।